राफेल के बाद 2030 तक आने वाले आगामी राफेल F5 को लेकर दम भर रहा था फ्रांस। लेकिन उससे पहले ही भारत के स्वदेशी तेजस योद्धा ने पहले ही दे डाली फ्रांस के राफेल 5 को मात। 2026 में ही उस भयंकर टेक्नोलॉजी से लैस होकर उड़ने लगेगा तेजस, जिसके लिए 2030 तक पसीने बहा रहा फ्रांस। अमेरिकी F-35 से भी खतरनाक होने वाला है राफेल F5, लेकिन तेजस मार्क 2 तो राफेल F5 को ही क्रॉस कर रहा। पूरी दुनिया में इस बात का ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि फ्रांस एक ऐसा लड़ाकू विमान बना रहा है, राफेल का F5 वर्जन, जो जब 2030 के दशक में आएगा तो वो टेक्नोलॉजी में अमेरिकी F-35 को भी पीछे छोड़ देगा। इसे भविष्य का सबसे घातक विमान बताया जा रहा था। इसकी सबसे बड़ी ताकत होने वाली थी इसकी आंखें और कान, यानी इसका रडार। एक ऐसी अत्याधुनिक तकनीक जिसे गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रडार कहते हैं। ये नाम सुनने में जितना जटिल है, काम में उतना ही क्रांतिकारी। इसे अगली पीढ़ी की तकनीक माना जाता है, जो किसी भी विमान को हवा का सिकंदर बना सकती है। फ्रांस बड़े गर्व से ऐलान कर रहा था कि 2033 के आसपास वो इस तकनीक को अपने राफेल F5 में लगाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। दुनिया जब फ्रांस के 2033 के सपने देख रही थी, तब भारत चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसा इतिहास रच रहा था जिसने अब फ्रांस समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। खबर ये है कि भारत का अपना पूरी तरह से स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस फ्रांस के भविष्य के राफेल को इस सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में पछाड़ने जा रहा है। जी हाँ, जिस गैन रडार तकनीक को फ्रांस 2033 में लाने की योजना बना रहा है, भारत उसे अपने तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1A विमानों में साल 2026 तक ही तैनात करने जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये 7 से 8 साल की एक ऐसी विशाल तकनीकी छलांग है जो भारत को दुनिया के एरोस्पेस पावर हाउस के रूप में स्थापित कर देगी। ये ऐलान आत्मनिर्भर भारत की वो हुंकार है जो आज बीजिंग से लेकर पेरिस और वॉशिंगटन तक गूंज रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये गैन रडार ऐसी क्या बला है जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। चलिए इसे बिल्कुल सरल सड़क छाप भाषा में समझते हैं। सोचिए, आपके पास 2 टॉर्च हैं। एक पुरानी वाली जिसमें पीला बल्ब लगा है, जो जलने पर गर्म हो जाती है और बैटरी भी जल्दी खत्म कर देती है। दूसरी एक नई LED टॉर्च है जो गर्म भी नहीं होती, बैटरी भी सालों साल चलती है और उसकी रोशनी भी कहीं ज्यादा तेज और दूर तक जाती है। बस यही फर्क है पुरानी रडार टेक्नोलॉजी और नई गैन टेक्नोलॉजी में। अभी दुनिया के ज्यादातर बेहतरीन लड़ाकू विमानों, जिसमें भारत के पास मौजूद राफेल भी शामिल है, उसमें गैलियम आर्सेनाइड पर आधारित एसा रडार लगे हैं। ये LED टॉर्च से पहले वाली CFL टेक्नोलॉजी की तरह है। अच्छी है पर बेस्ट नहीं। ये रडार बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इनकी एक बड़ी कमजोरी है, ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं और इनकी बिजली की खपत भी ज्यादा होती है। ज्यादा गर्मी का मतलब है कि रडार को ठंडा रखने के लिए भारी भरकम कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है, जिससे विमान का वजन बढ़ता है और रडार अपनी पूरी क्षमता पर लंबे समय तक काम नहीं कर पाता। अब आते हैं हीरो पर, गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी। ये रडार की दुनिया की LED टेक्नोलॉजी है। गैन से बने रडार बहुत कम गर्मी पैदा करते हैं, बिजली की खपत भी बेहद कम होती है और साइज में छोटे होने के बावजूद ये पुरानी GAS टेक्नोलॉजी वाले रडार से कई गुना ज्यादा पावरफुल सिग्नल भेज सकते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गैन रडार से लैस विमान दुश्मन को बहुत दूर से लगभग दोगुनी दूरी से देख सकता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि वो लॉक हो चुका है। ये रडार इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ भी कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है, यानी दुश्मन के लिए इसे धोखा देना लगभग नामुमकिन है। ये एक साथ दर्जनों लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और जमीन का हाई रेजोल्यूशन नक्शा भी बना सकता है। संक्षेप में, जिस विमान के पास गैन रडार है, वो हवा में अदृश्य रहते हुए भी सबको देख सकता है। वो हवा का असली बाजीगर है। और यही बाजीगर टेक्नोलॉजी अब भारत के हाथ लग चुकी है, वो भी दुनिया के बाकी देशों से कई साल पहले। अब जरा इस रेस की टाइमलाइन को समझिए, तब आपको पता चलेगा कि भारत ने कितनी बड़ी बाजी मारी है। एक तरफ है फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन, जो दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। वो ऐलान करती है कि हम अपने भविष्य के राफेल F5 विमान के लिए गैन तकनीक पर आधारित RBE2XG नाम का नया रडार बना रहे हैं, जो लगभग 2033 तक बनकर तैयार होगा और सेवा में आएगा। पूरी दुनिया इस ऐलान से प्रभावित होती है। वहीं दूसरी तरफ है भारत का DRDO और उसकी एक प्रयोगशाला LRDE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर बिना किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के चुपचाप दिन रात एक करके उत्तम नाम का एक स्वदेशी ASA रडार विकसित कर रहे थे।
पहले उन्होंने इसका GAS वर्जन बनाया, जो खुद एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को और ऊंची उड़ान दी और सीधे GAN टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। और नतीजा आज दुनिया के सामने है। भारत का GAN आधारित उत्तम रडार न सिर्फ बनकर तैयार है, बल्कि 2026 से इसे तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1A के बाद के बैचों में लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा। सोचिए, एक तरफ 2033 की तारीख है और दूसरी तरफ 2026 की। भारत इस टेक्नोलॉजी की रेस में फ्रांस से पूरे 7 साल आगे निकल चुका है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो पराक्रम है जो दिखाता है कि अब हम टेक्नोलॉजी के खरीदार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के निर्माता बन रहे हैं। हम अब दुनिया की नकल नहीं करते, बल्कि दुनिया को एक नया रास्ता दिखाते हैं। ये 7 साल की बढ़त भारत को हवाई युद्ध की रणनीति में एक ऐसा एडवांटेज देगी जिसकी बराबरी करने में हमारे दुश्मनों को सालों लग जाएंगे। चलिए अब इस टेक्नोलॉजी को और गहराई से चीर-फाड़ करते हैं और देखते हैं कि आंकड़ों में भारत का उत्तम रडार फ्रांस के मौजूदा राफेल के रडार को कैसे धूल चटाता है। किसी भी ASA रडार की ताकत का अंदाजा उसमें लगे TRM यानी ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स की संख्या से लगाया जाता है। आप इन्हें रडार की हजारों छोटी छोटी आंखें और कान समझ सकते हैं। जितने ज्यादा TRM रडार उतना ही ज्यादा शक्तिशाली, उसकी रेंज उतनी ही ज्यादा और वो उतने ही ज्यादा लक्ष्यों पर एक साथ नजर रख सकता है। भारत के पास जो राफेल विमान हैं, उनमें लगे फ्रांसीसी RBE-2 रडार में लगभग 838 TRM हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली रडार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने जो स्वदेशी GAN आधारित उत्तम रडार बनाया है, उसमें 912 TRM हैं। जी हाँ, हमारे स्वदेशी रडार में फ्रांसीसी रडार से 74 TRM ज्यादा हैं। और ये सिर्फ गिनती में ज्यादा नहीं है, ये GAN टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, यानी हर एक TRM ज्यादा पावरफुल है। इसका सीधा मतलब है कि उत्तम रडार ज्यादा ताकतवर सिग्नल भेजेगा, दुश्मन को ज्यादा दूरी से पकड़ेगा और ज्यादा सटीकता से लक्ष्य को भेदेगा। ये तो बस शुरुआत है। भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि तेजस मार्क 1A के शुरुआती 40 विमानों में तो इजरायली ELM 2052 रडार लगेंगे, लेकिन 41वें विमान से सभी में भारत का अपना उत्तम रडार ही लगाया जाएगा। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता में एक मील का पत्थर है। हम अब अपने लड़ाकू विमानों की सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण तकनीक यानी उसकी आंखों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। हमारा तेजस अब तन से भी भारतीय होगा और मन यानी सेंसर से भी पूरी तरह भारतीय होगा। ये सामरिक स्वतंत्रता का वो स्तर है जिसका सपना हर बड़ा देश देखता है और भारत अब इसे हकीकत में जी रहा है। अगर तेजस मार्क 1A इस कहानी का हीरो है, तो इस कहानी का सुपर हीरो है तेजस मार्क 2। ये सिर्फ तेजस का एक अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, ये एक पूरी तरह से नया विमान है जो 4.5 पीढ़ी 4.5 जनरेशन का एक मीडियम वेट फाइटर जेट है। ये विमान आकार में बड़ा है, ज्यादा शक्तिशाली इंजन से लैस है और ज्यादा हथियार लेकर लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी इसका रडार। तेजस मार्क 2 भारत का पहला ऐसा विमान होगा जो 2026 में अपनी पहली उड़ान ही GAN आधारित ESA रडार के साथ भरेगा। इसका नोज कोन यानी विमान का अगला हिस्सा बड़ा होने की वजह से इसमें और भी ज्यादा शक्तिशाली उत्तम रडार लगाया जा सकेगा, जिसमें TRM की संख्या 912 से बढ़ाकर 968 तक की जा सकती है। ये रडार लगभग 9120 वॉट की जबरदस्त पावर पैदा करेगा, जो पुराने उत्तम मार्क 1 रडार की 7360 वॉट की पावर से कहीं ज्यादा है। विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि ये रडार 150 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी से दुश्मन के लड़ाकू विमान 2 वर्ग मीटर RCS वाले लक्ष्य को पकड़ सकता है। ये रेंज राफेल के मौजूदा रडार के लगभग बराबर है, लेकिन GAN तकनीक की वजह से इसकी सटीकता और जैमिंग से बचने की क्षमता कहीं बेहतर होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये शक्तिशाली रडार भारत की भविष्य की मिसाइलों के लिए बनाया गया है। ये भारत की अस्त्र मार्क 3 गांडीव जैसी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को सपोर्ट करेगा, जिनकी रेंज 300 से 350 किलोमीटर तक होगी। अब जरा इस कॉम्बिनेशन की कल्पना कीजिए, एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसकी आंखें 150 किलोमीटर दूर तक देख सकती हैं और जिसके हाथ मिसाइलें 350 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना का पायलट दुश्मन के देखने की रेंज में आए बिना उसे देखकर लॉक करके मिसाइल दागकर वापस अपने बेस पर सुरक्षित लौट आएगा। ये BVR कॉम्बैट यानी नजरों से परे की लड़ाई में भारत को अजय बढ़त दिलाएगा। तेजस मार्क 2 सिर्फ एक विमान नहीं है, ये एक पूरा वेपन सिस्टम है, एक ऐसा शिकारी जो अपने शिकार
रडार को भनक लगे बिना ही उसका काम तमाम कर सकता है। अब बात करते हैं इस सब का असर क्या होगा, खासकर हमारे दो पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन पर। पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें, उसकी पूरी वायुसेना हमारे तेजस मार्क 2 के सामने बौनी नजर आएगी। उनके JF-17 और पुराने F-16 विमान हमारे तेजस के सामने एक पीढ़ी पीछे हो जाएंगे। लेकिन असली सिरदर्द तो चीन के लिए शुरू होने वाला है। चीन अपने J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर पर बहुत गुमान करता है। वो दावा करता है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता, लेकिन गैन रडार जैसी टेक्नोलॉजी इसी तरह के स्टेल्थ विमानों का घमंड तोड़ने के लिए बनाई गई है। गैन रडार की हाई पावर और एडवांस्ड प्रोसेसिंग एल्गोरिदम J-20 जैसे लो ऑब्जर्वेबल यानी मुश्किल से पकड़ में आने वाले विमानों को भी एक निश्चित दूरी से पकड़ सकती है। जब हमारा तेजस मार्क 2 उत्तम रडार और अस्त्र मिसाइल के साथ हिमालय की ऊंचाइयों पर गश्त करेगा तो ये चीन के लिए एक स्थायी सिरदर्द बन जाएगा। उनकी हर हरकत पर हमारी नजर होगी। ये खोज भारत को न सिर्फ रक्षात्मक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि आक्रामक क्षमता में भी कई गुना बढ़ोतरी करती है। ये भारत की 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने की क्षमता को फौलादी बना देगी। वैश्विक स्तर पर भारत अब फ्रांस, अमेरिका, रूस जैसे उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो अपनी खुद की एडवांस रडार टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़े रक्षा निर्यातक बनने के दरवाजे खोलता है। दुनिया के कई देश जो महंगे फ्रांसीसी या अमेरिकी विमान नहीं खरीद सकते, वो भारत के तेजस को एक बेहतरीन विकल्प के रूप में देखेंगे, जो कम कीमत पर आधुनिक तकनीक प्रदान करता है।